मैं हाल बुजुर्ग में हूँ और यहाँ पे बालाजी आश्रम है। तो मैं यहाँ देखता हूँ कुछ फलार की व्यवस्था है कि नहीं है। नहीं होगी तो थोड़ी देर विश्राम करके आगे बढ़ूँगा। और पता नहीं मैंने बताया पहले कि नहीं, यहाँ पर नाम कैसे रखते हैं इधर कि बुजुर्ग माने बड़ा होता है। तो अगर जैसे एक ही नाम के दो गांव हैं तो एक का नाम रखेंगे, जैसे खाल एक नाम है, और जो बड़ा गांव होता है पुराना होता है उसका नाम होता है खाल बुजुर्ग। तो ऐसे यहाँ का नेमिंग पैटर्न है। तो खाल बुजुर्ग ये बड़ा गांव है खाल नाम का, इसलिए इसे खाल बुजुर्ग बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे गांव मिले हमें इनके नाम के आगे बुजुर्ग लगा हुआ है। नर्मदे हर, ये आ गया संकट मोचन बालाजी हनुमान मंदिर खाल बुजुर्ग अन्य क्षेत्र। तो देखने से तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं 10 मिनट रुकूंगा जरूर। देखिए क्या है। ये आश्रम है, ये महाराज जी है यहाँ पर। तो अपन महाराज जी के पास थोड़ा सा बैठेंगे फिर आगे बढ़ा जाएगा। ये देखिए मंदिर के अंदर नर्मदे हर। तो दोस्तों खाल बुजुर्ग से बालाजी मंदिर में मैं थोड़ा विश्राम करके और वहाँ से निकला करीब 2-2:15 बजे, और 4 किलोमीटर वहाँ से चिंचली था। तो सोचा कम से कम वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर आगे का देखेंगे। लेकिन वहाँ से आगे 1 किलोमीटर चलने के बाद रास्ता बदलना पड़ा, क्योंकि बोल रहे हैं बताया कि सरदार सरोवर डैम बनने के कारण काफ़ी पानी भर गया है। तो ये 3 किलोमीटर बचा था वहाँ से चिंचली, वो करीब 6-7 किलोमीटर हो गया, और काफ़ी दूर से झिकझक करते हुए आना पड़ रहा है। बीच में रोड से, कई गाँव से, आप देखो कुछ फैक्ट्रियाँ भी हैं इधर। और मैया तो यहाँ से पता नहीं कितने किलोमीटर दूर है, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, अभी तो कोई आइडिया नहीं है, पर काफ़ी दूर है। तो यहाँ से चलते चलते अभी एक और गाँव मिला था, वहाँ 3 किलोमीटर चलने के बाद में फिर थोड़ा सा विश्राम किया, 15-20 मिनट। हालत हो गई है बहुत बुरी थकावट के कारण, क्योंकि आज ज़्यादा ब्रेक लिया नहीं, जैसे दोपहर में रोज़ाना लेता था 2-3 घंटे का। आज तो ऐसे ही 15 मिनट या आधा घंटे का ही ब्रेक लिया है और चले जा रहा हूँ सुबह से। तो अभी टाइम हो गया है 4:28, 4:29, मैंने 4:30 बज गए, और अभी भी करीब 3 किलोमीटर के आसपास बचा है। तो शायद 5:15 से 5:30 बज जाएगा। तो आज सोचा था कि ब्रेक लिया नहीं है सारे दिन, तो 4 बजे के आसपास पहुंच जाऊं तो वहाँ रुक जाऊंगा, थोड़ा रेस्ट अच्छे से हो जाएगा। बट अब देखते हैं, क्योंकि अगर 6 बजे पहुंचे आप तो फिर वो थोड़ा पूजा पाठ और वो सब में चला जाता है टाइम सा। फिर उनके हिसाब से अगर भोजन करना है तो वो व्यवस्था करो। अब अगर 3:30-4 बजे उठना है आपको, और तो आप 10:30-11 बजे सो गए, तो फिर तो हो गया इतनी थकावट के बाद, तो बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप 9 बजे भी सोए तो 9 से भी 3:30 इतना नहीं होता है, इतना 25-30 किलोमीटर चलने के बाद तो नहीं है, बहुत कम है। खैर जो भी है अब है तो है, निकले हैं उसके लिए तो करेंगे। तो ये रास्ता है, अभी इस पर आ गए, तो ये जाता है चिंचली। अब चिंचली नर्मदा जी से थोड़ा सा दूर है, लेकिन और वहाँ से आगे का भी पता नहीं, ऐसे ही रास्ता है, इधर उधर होना है या क्या है। वैसे रोजाना इक्का दुक्का लोग और भी परिक्रमा वाले इधर उधर मिल जाते थे, बट आज कोई मिला नहीं। हो सकता है लोगों ने यही सब कारण से सीधा रोड पकड़ लिया, हाईवे, और हाईवे जा रहे हैं। वो क्या आसान होता है, लेकिन आप मैया से दूर हो जाते हो, फिर उस पर भी जाते हैं बहुत सारे लोग।
8-10 किलोमीटर दूर हो जाता है, लेकिन उस पर चले जाते हैं सीधे सीधे, तो उनका टाइम बचता है। लेकिन फिर तो ऐसा करना भी कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, ज़बरदस्ती तो किसी ने की नहीं है, तो फॉर्मेलिटी करना है, इसलिए कोशिश तो अपनी अभी भी वही रहेगी, चाहे कितनी झिकझक लेने पड़े। इधर से फिर नर्मदा तट, वहाँ से फिर वापस 7-8 किलोमीटर दूर रोड, फिर वहाँ से जब भी मौका मिलेगा कि तट है चाहे 1-2 किलोमीटर ही क्यों ना चलना पड़े, या घाट है तो फिर जाएंगे वहाँ, कोशिश करेंगे वहाँ नहा पाएँ, स्नान करें, वहीं थोड़ी पूजा पाठ करें, जब तक होगा करेंगे। देखते हैं आगे कहाँ पहुँचते हैं, कैसी जगह है, क्या व्यवस्था है। और आज देवउठनी एकादशी है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि वीडियो पोस्ट करते करते आई एम श्योर कि कम से कम 1 दिन का डिले हो जाएगा, कल ही हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा मिक्सिंग करना पड़ता है, एडिट वेडिट एक बार सुनना तो पड़ता ही है, फिर वो डालने का प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, अपलोड में भी बहुत टाइम लगता है, 2-3 GB के डेटा में तो स्पीड होती नहीं है, तो फिर वो यूजुअली मैं रात में अपलोड पे लगा के चार्ज पे लगा के सो जाता हूँ, सुबह तक अपलोड मिलता है। फिर जब कभी दिन में टाइम मिला तो टैगिंग वैगिंग करके डिटेल डाल के वो वीडियो विजुअल हो जाता है। ये दूर कुछ ऐसा लग रहा है स्टूडेंट आ रहे हो, मतलब इधर कहीं स्कूल होगा, यूनिफॉर्म में है, और ये घर है किसी पुलिस वाले का है खरगोन के। तो माता जी बाहर थी तो मैंने उनसे कहा पानी पिलाने का, उन्होंने पानी पिलाया ठंडा, और इस तरह से, क्योंकि गर्मी बहुत है, प्यास लगाती है बार बार, थकावट हो जाती है, और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इस टाइम पे गाय भैंसा बहुत आ रही हैं, तो वो जब आती हैं एक साइड खड़े हो जाना पड़ता है, डंडा देख के वो डरती हैं इधर उधर, और डर लगता है कि डर में कहीं उठा के ना फेंक दें, तो इसमें भी टाइम जाता है थोड़ा सा। यहाँ से लिखा है चिंचली 3 किलोमीटर, तो ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, 3 बार 3 ही हो जाता है लौट लौट के। चलिए, और ये चिंचली 2-3 किलोमीटर चलने के बाद भी 2-3 किलोमीटर ही बचा हुआ है। तो अभी एक भैया मिले, उनसे बात हुई, बस चिंचली के ही थे। बाद में मैंने पूछा कितना और बचा है, मुझे लग रहा था बोलेंगे बस आ गया, तो बोलते हैं 3 किलोमीटर। मैं कहा भाई ये तो 3 किलोमीटर बहुत देर से बचा हुआ है। तो क्या है कि जो मंदिर है वो थोड़ा उससे और आगे है, शायद 1 किलोमीटर, तो एक वो कारण है। और इधर जो बोल रहे थे कि 3 किलोमीटर का जो था शॉर्ट, वो जो 5 हो गया 6 हो गया है, वो एक्चुअली 7 से 7.5 किलोमीटर है टोटल, तो करीब 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा फालतू का चलना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये चिंचली पुनर्वास शुरू हो गया है। पुनर्वास माने नीचे का एरिया है वो डूबने आ गया है डैम के कारण, तो ये सरकार ने दूसरी जगह दी है लोगों को घर बनाने के लिए, कंपनसेशन दिया है। फिर सारे बड़े अच्छे अच्छे घर बने हैं खूब जगह में, स्पेसियस विद गार्डन। तो चलिए अच्छा है, तरह को लग रहा है कि लोग अच्छे से रह रहे हैं। और जो आश्रम है जिसमें जाना है वो अभी भी डूब वाले एरिया में, बिल्कुल नीचे, तो एरिया डूबने आ गया है, लेकिन अभी तक पानी इतना नहीं आया कि सारा एरिया डूब जाए। बट कभी बारिश में धीरे धीरे डैम भरेगा तो वो एरिया डूब जाएगा। ये राम मंदिर है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। ये सूर्यास्त होता हुआ, और अभी भी मुझे एक्चुअली आश्रम पहुंचने में शायद 1.5 किलोमीटर चलना है। चलिए चलते रहिए। अच्छी बात यह है कि जो आश्रम है वो मैया के घाट के किनारे है, शायद वो घाट जो शायद डूब क्षेत्र में है, तो इसका मतलब है कि
कम से कम वहाँ पे स्नान किए जा सकते होंगे। तो मैं निकला हूँ चिंचली गांव से, आश्रम 1 किलोमीटर दूर है उससे। ये सात माता मंदिर लिखा हुआ है। और वहाँ पे बीच गांव में एक डॉक्टर साहब भी थे। तो गांव में घुसने के पहले ही एक महोदय से बात हुई थी। मैंने बताया कि ब्लिस्टर परेशान कर रहा है, 3-4 दिन हो गए, तो मैं सोच रहा हूँ दिखा लूँगी, क्योंकि बड़ा गाँव है। तो मैंने सोचा डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर था भी। तो अब पैसे तो दे नहीं सकते, तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया। मैं कुछ बोलता उसके पहले ही उन्होंने बोला कि आइए आइए, फ़ोन आ गया है, हमें सेवा करने का अवसर दीजिए। और जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, तो अपने आप हो जाएगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा चल रहे हैं तो कम करना पड़ेगा। तो और उन्होंने बोला कि जूते मत पहनो, ये चप्पल जो आप लिए हो ये चप्पल ठीक है, ये चप्पल से ही काम चलाओ। तो अब ठीक है, देखते हैं क्या करना है। ज़रूरत पड़ी तो 2-3 दिन थोड़ी स्पीड कम की जाएगी। स्पीड कम माने टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा हूँ वो थोड़ी कम कर दूँगा। और मे बी आई कैन टारगेट 1 किलोमीटर बढ़ाने का। फिर 15 से शुरुआत कर दी जाएगी, 15 से 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके धीरे धीरे एक दिन में 1 किलोमीटर केवल। समस्या एक ही है कि हर जगह रुकने की व्यवस्था नहीं होती है, या भोजन व्यवस्था की चांस कम होते हैं, तो वापस जाते हैं। अब अगर 12 किलोमीटर पर कुछ है, उसके बाद 18 या 20 पे ही संभव है, तो आप क्या करोगे? या तो 12 पे रुकोगे, 15 से आपको करना 16 है, तो या तो 20 करो या 12 करो। तो यहाँ पे ये समस्याएं तो हैं, लेकिन 2-4 दिन कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे मैनेज होता है। आश्रम भी थोड़ी देर में आना चाहिए। इधर से आते से ही मैया के दर्शन तो हो गए हैं। 200 मीटर के आसपास लग रही थी दूरी, लेकिन ये घूम के रास्ता जा रहा है, तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो। अब कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के कितने हो गए? 8 से 1 कम कर दिया तो क्या? सुनो ना, 8 से 1 कम कर दिया तो कितना होगा? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नर्मदे बेटा, पढ़ो तुम भी बैठ के। क्या? तो ये है आश्रम, और ये राम दरबार है। राम दरबार ही है ना? हाँ, राम परिवार लिखा हुआ है। और यहाँ मैंने अपना बिस्तरा जमा दिया है। यहाँ पे अपन सोएंगे, लेकिन उसके पहले ये एक अम्मा बच्चों को पढ़ा रही हैं। नर्मदे हर, हाँ, ये सामने मैया। ये देखिए मैया का घाट है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। अगर घाट है तो स्नान तो हम वहीं करेंगे, अगर नहीं है तो कहीं और करेंगे फिर। और इसी के साथ ये वीडियो आज का समाप्त करेंगे। नर्मदे हर। और ये है बजरंगबली का मंदिर। जय बजरंगबली। ये बाहर गाँव दादू काका जी हैं, वहाँ से दादू काका चले जाए।